जो करना है करे, जो करना है करे। अगर बीजेपी को लगता है तो पहले आप ये पहले समझ लो कि पहले ईडी सीबीआई थे, अब बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस आ गया, साथ में एजेंसी आ गया। अरे दादा ना, पहले 2-3 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज थे, 5 है। उनको लगता है कि भाई 5 से एजेंसीज को लगाऊंगा और इसको कैसे भी भाई गुमराह करके सर झुकाऊंगा। मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। आप गला भी काट देंगे, आप कुछ भी कर देंगे, आपको 10 बार सोचना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा अभूतपूर्व और हाई वोल्टेज ड्रामा छिड़ चुका है जिसने कोलकाता की सड़कों से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक अब हड़कंप मचा दिया है। ममता बनर्जी के लाडले भतीजे और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर जो कुछ भी हुआ उसने पूरे देश को सन्न करके रख दिया है। विधानसभा फर्जी हस्ताक्षर मामले की जांच कर रही सीआईडी और हेयर स्ट्रीट थाने की संयुक्त टीम अचानक भारी पुलिस बल के साथ में अभिषेक बनर्जी को कानूनी नोटिस थमाने उनके दरवाजे पर पहुंच गई। लेकिन इसके बाद में कोलकाता की सड़कों पर जो चूहे और बिल्ली का खेल हुआ और पुलिस का ड्रामा देखने को मिला, उसने बंगाल की सियासत का पारा अब 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। नोटिस हाथ में लेते ही अभिषेक बनर्जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने लाइव कैमरे पर जांच एजेंसियों को सीधे ललकारते हुए चुनौती दे दी और कहा कि अगर हिम्मत है तो फिर मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। आज की इस वीडियो में हम आपको सीआईडी की इस अचानक हुई छापेमारी, अभिषेक बनर्जी के 2 ठिकानों की इनसाइड स्टोरी और बंगाल के इस नए सियासी भूचाल का पूरा सच आपके सामने रखेंगे। इस पूरे राजनीतिक ड्रामे की शुरुआत शनिवार दोपहर को होती है जब सीआईडी और हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन की एक संयुक्त टीम गाड़ियों के काफिले के साथ में अचानक कोलकाता के 188A हरीश मुखर्जी रोड स्थित एक आलीशान बंगले के सामने आकर रुकती है। ये बंगला कोई आम ठिकाना नहीं था बल्कि ये अभिषेक बनर्जी का शांति निकेतन आवास है। सीआईडी के अधिकारियों का मुख्य उद्देश्य विधानसभा फर्जी हस्ताक्षर मामले की चल रही जांच के सिलसिले में टीएमसी नेता को एक अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनी नोटिस सौंपना था। लेकिन जैसे ही अधिकारी अंदर दाखिल हुए तो उन्हें पता चला कि अभिषेक बनर्जी वहां पर मौजूद ही नहीं है। सीआईडी की टीम घंटों शांति निकेतन के बाहर खड़ी रही और उनका इंतजार करती रही। लेकिन इस घटनाक्रम के कुछ ही देर बाद कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है और अभिषेक बनर्जी अचानक से मीडिया कैमरों के सामने लाइव प्रकट हो जाते हैं, लेकिन अपने पुराने घर पर नहीं बल्कि अपने नए कालीघाट रोड स्थित दूसरे आवास पर। कालीघाट आवास से मीडिया के सामने आते ही अभिषेक बनर्जी ने सीधे सीआईडी की कार्यप्रणाली पर तंज कसना शुरू कर दिया। उन्होंने कैमरों के सामने मुस्कुराते हुए कहा कि जो अधिकारी इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच कर रहे हैं उन्हें शायद ये भी नहीं पता है कि मैं पिछले 7 सालों से उस हरीश मुखर्जी रोड वाले घर में रहता ही नहीं हूं। उन्होंने एजेंसियों को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि अगर किसी को भी मुझसे मिलना है या फिर कोई भी कानूनी नोटिस देना है तो फिर उन्हें मेरे इसी कालीघाट वाले घर पर आना होगा। अभिषेक बनर्जी का यह बयान टीवी चैनलों पर फ्लैश होते ही शांति निकेतन के बाहर खड़ी सीआईडी की टीम तुरंत ही हरकत में आ गई और अधिकारियों ने अपनी गाड़ियां घुमाई और फिर चंद ही मिनटों के भीतर वो पूरा का पूरा जो काफिला था वो कालीघाट रोड स्थित अभिषेक बनर्जी के नए आवास के सामने जाकर रुक गया। सीआईडी के आला अधिकारी घर के नीचे खड़े होकर उनके आने का इंतजार करने लगे और जैसे ही टीएमसी सांसद नीचे आए तो अधिकारियों ने सीधे उनके हाथों में ये एक कानूनी नोटिस थमा दिया। नोटिस हाथ में लेने के बाद अभिषेक बनर्जी का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क गया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए जांच अधिकारियों की बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाए और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि हो सकता है कि इन अधिकारियों के पास में गलत और पुरानी जानकारी हो, हालांकि मैं ये समझा देता हूं कि इन्हें अपनी नौकरी करनी है। यानी कि उन्होंने कहा कि ये दबाव में काम कर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ने साफ किया कि उन्होंने अभी तक नोटिस के भीतर क्या लिखा है उसे पढ़ा ही नहीं है, लेकिन नोटिस को विस्तार से पढ़ने के बाद में वो अपने वकीलों की लीगल टीम से इस पर गंभीर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कानून के मुताबिक उन्हें पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा तो वो निश्चित रूप से जांच में शामिल होने जरूर आएंगे और इस मामले में जरूरी कानूनी कदम भी उठाएंगे क्योंकि ये उनका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन इसके तुरंत बाद अभिषेक बनर्जी ने जो बयान दिया उसने बंगाल की राजनीति में बारूद का काम किया है। उन्होंने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि मुझको झुकाने के लिए सामने वालों को 7 जन्म लेने पड़ेंगे। अभिषेक बनर्जी यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने केंद्र और राज्य की तमाम जांच एजेंसियों को आड़े हाथों लेते हुए एक बेहद आक्रामक और खुली चुनौती भी दे डाली। टीएमसी सांसद ने कड़े लहजे में कहा
कि अब तक केवल ईडी और सीबीआई जैसे केंद्रीय एजेंसियां ही उनके पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इसमें पुलिस और नगरपालिका भी जानबूझकर जुड़ गई है। उन्होंने हुंकार भरते हुए कहा कि सामने वाले ये बात अच्छी तरह कान खोलकर सुन लें कि हम उस कमजोर मिट्टी के नहीं बने हुए हैं जो इन सरकारी नोटिसों और एजेंसियों के डर से घबरा जाएं या फिर पीछे हट जाएं। उन्होंने लाइव कैमरे पर सीधे चुनौती देते हुए कहा कि अगर उन एजेंसियों में इतनी हिम्मत है और इतनी ही क्षमता है तो फिर वो आएं और मुझे सीधे गिरफ्तार करके ले जाएं। मैं यहाँ सीना तानकर खड़ा हुआ हूँ और कहीं भाग नहीं रहा हूँ। इस बयान के बाद में टीएमसी कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखा जा रहा है। वहीं पर विरोधी दल इसे कानून से बचने का एक राजनीतिक स्टंट बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा फर्जी हस्ताक्षर मामले ने अब एक बेहद गंभीर और आक्रामक मोड़ ले लिया है। एक तरफ जहां सीआईडी इस मामले की तह तक जाने के लिए कानूनी शिकंजा कस रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी ने इसे अपने खिलाफ एक सोची समझी राजनीतिक साजिश करार दे दिया है। कोलकाता की सड़कों पर हुए इस हाई वोल्टेज ड्रामे पर और अभिषेक बनर्जी द्वारा दी गई इस खुली गिरफ्तारी की चुनौती पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस मामले में वाकई कोई बड़ी कार्रवाई होने वाली है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और देखते रहें ZMPCG। नमस्कार।